गुरु चरण गम गाम्य लगाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खुली दरस दिखाया जेहि कारणे दापची सो गुरु कृपा से पाइया आकह मूरति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोली दरस दिखाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है जड़ देश है, प्रकृति का देश है, माया का देश है, काल का देश है, निरंजन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन के हिसाब से चलने से कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता। आप भेद को समझो। आपका मन में तो करता है ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलान कर लूँ, ढिकान कर लूँ, ये कमा लो, ऐसा कर लो, यही कहता है मन जो है। और मन में अनंत इच्छाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। मन के अंदर में अनंत इच्छाएं हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म होता है, चार उत्पन्न हो जाते हैं। तो मन की कितनी इच्छा है? अनंत इच्छा है, कभी पूर्ण नहीं होगा। गुरु के चरण में मन को जो है जैसे ही लगाते हैं एकदम शांत हो जाता है। मन मरने लगता है, मन मर जाता है। इसीलिए मन जो है सद्गुरु के चरण में नहीं जाना चाहता है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। ये जो है मन ही जो है काल है। आपको यही लाया है संसार में। आपको संसार में आने का कारण जो है मन ही है। और मन जो है देखो, मन मरता नहीं है, ये शुद्ध हो जाता है। जैसे सोना में जो है अशुद्धि मिली होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? सोना में सुहागा हो गया।
तो सोना में जब सुहागा रहता है तो सुहागा जो है उसका एकदम अंदर में घुस करके, आप भेद को समझो, सदगुरु जो है सुहागा है और जीव जो है सोना है। आप भेद को समझना। तू जो है जब सोना और सुहागा को मिला दिया जाता है और दोनों को खूब जो है ना वो गर्म कर देता है। आप लोग तो दुनिया भर का जो है ये गहना खरीदो, वो गहना खरीदो, पति संग पत्नी संग, माता पिता भाई बहन गहना खरीदते ही हो। तो कभी सुनार के पास जाती हो तो ये भी तो बोलो भाई इसको थोड़ा शुद्ध कर दो। वो बोलता है 14 कैरेट फलाने कैरेट और क्या क्या कैरेट होता है, तो बोलो कि नहीं इसको एकदम शुद्ध कर दो, तो उसमें सुहागा डालेगा और दोनों को जो है खूब बहुत तेज जो है अग्नि से उसको जलाएगा। जलता नहीं है, वो एकदम पिघल जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। जैसे बर्फ है या चीनी ही है, ठोस रूप में है, जब वो थोड़ा गर्म होने लगती है तो एकदम पिघल जाएगी। वैसे ही जो है सोना और जो है सुहागा वो दोनों को सुनार जो है उधर रख देगा और तेज अग्नि से उस पर जो है वो फूंक करके एकदम से इतना अग्नि कर देता है कि एकदम वो जो है दोनों मिल जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो सब एक दूसरे में अंदर हो करके सुहागा जो है सारा गंदगी जो है एकदम सोना का निकाल लेता है, अपने पास कर लेता है और उसी में चिपका रहता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। हम सुनार की दुकान में गए हैं इसी काम के लिए जो है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सोना थे, मतलब जो है सोना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जो है अंगूठी था, फलाने था, ठिकाने था। तो उसको हमने बोला भाई इसको ले लो, अभी बेकार हो गया है, टूट गया, कुछ ऐसी बातें थी। तो बोला नहीं, जय ये जो है 16 कैरेट 14 कैरेट से कम होगा तो नहीं लेंगे हम, और यदि 14 कैरेट तक होगा, 16 14 ये सब उसका वो होता है, कैरेट होता है। तो हम बोला भाई हमारे सामने, बोला हाँ आपके सामने ही करेंगे जो है। तो जितना वो जो है वो सोना था, हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं रहता है। सोना रहता है इधर उधर रखा रहता है, गुम हो जाता है, टूट जाता है, फेंका जाता है। लेकिन जो है जैसे सोनारा सोनवा को जगमते जतवे जाए न देवो एको रती। मतलब सुनार जो है बहुत चालाक होते हैं। आप जो है वो सोना तो जो है आपने खरीद लिया, कुछ दिन पहन लिया, मन भर गया। अब मन भर गया तो अब क्या कहते हो, नहीं बड़ा पुरान हो गया, अब ऐसा नहीं, वो ऐसा वाला है तो नया वाला आ गया, नया डिजाइन का हो गया, हम नहीं पहनेंगे इसको। तो उसका वैल्यू आपके लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुनार के लिए उसकी वैल्यू वैसी ही है। आप पुराना ले जाओ तो उसको बड़ा खुशी हो जाती है। आप तो खुश हो जाते हो कि हमने 2000 का ले गए थे, आज 4000 मिल गया। वो 4000 का ही नहीं होता है, वो 8000 का भी हो जाता है। तो सुनार जो है वो किसी के नहीं होते हैं। पहले भेद समझिए। अपना बहन को भी ठग देता है वो लोग जो, क्योंकि मेरे साथ एक सुनार का लड़का मेरा दोस्त है जो है, अभी तो वो भी 60 साल हो गया। जब हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे तब वो बताता था, असली बोला हम असली सुनार हैं।
हम जाति के असली सुनार हैं, हम जो है, ऐसे बोलता था वो। और जो है हम लोग तो जो है माता पिता भाई बहन को भी ठग लेते हैं। ये सुनार का लड़का बोल रहा है, क्योंकि जो है ना, आप तो गहना ले जाओगे, अभी चामक चुमक झामक झुमक रहेगा, और 2 महीने साल भर के बाद वो आपके लिए बेकार हो जाता है, आपका मन वहाँ रहता नहीं है। तो आप लेकर के आओगे हमारे पास, तो आपको हम कुछ भी दे देंगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन हम बहुत चालाक होते हैं, माता को भी ठग देता है ये लोग जो है। आप भेद को समझो। अब पहले मेन मूल मतलब पर आओ। तू जो है जैसे सोनारा सोनवा को जतवे, जाए न देवो एको रति। ये भी एक भजन है। इस भजन में ये कहा गया है कि गुरु का चरण से हटना नहीं। उस भजन का भाव यही है। तू जो है उस जो है, अब वो अंगूठी ऐसे ही मिली थी, किसी ने आया बोला भैया ये जो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो 5,000 दे दो, तो जो है और ये अंगूठी रख लो। अब उसको पैसे की ज़रूरत थी और दे करके भाग गया। और जो है हम सोचे पता नहीं नकली है कि फकली है, क्या है, जो ऐसे ही रखा रहा है बैग में, कभी उसको देखा ही नहीं। तो बोला भाई चलो आज मौका है, इसका भी परीक्षा कर लेते हैं। तो वो जो है बहुत बड़ा दुकान में गए, जो टाटा का तनिष्क जो है, मतलब भारतवर्ष में क्या विदेश में भी ये जो है इसका नाम है। तो बोला हाँ, इसको हम जो है ना पहले नापेंगे, तौलेंगे, और यदि ये 14 कैरेट से कम हुआ, 14 कैरेट का भी गहना लोग बना देते हैं। अरे 14 कैरेट बोल रहा हूँ, 22 कैरेट और 24 कैरेट होता है। देखो ये सब प्रकृति की जो है, ये जो है ना प्रकृति की बातें जो है उतना याद नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं। तो जो है 22 कैरेट का गहना बनता है और 24 कैरेट एकदम शुद्ध होता है, उसका गहना नहीं बनेगा। तो जो है उसमें थोड़ा अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं, ताबा तूबा जो भी है, तो उसको जो 24 कैरेट से 22 कैरेट में वो कर दिया जाता है। और जो है और सुनार जो है क्या करते हैं, 22 कैरेट को 18 कैरेट में कर देते हैं और उसमें अशुद्धि मिला देते हैं। तो बोला कि वो यदि 18 कैरेट से कम होगा तो मैं नहीं लूँगा इसको, क्योंकि वो लोग भी चालाक होता है। तू ले गया और बोला कि नहीं, हम आपका सामने ही इसको गलाएंगे। तो जो है हमको मौका मिल गया देखने का, अपना मशीन से वो चेक किया तो वो जो एकदम सही जो दिखा रहा था 22 कैरेट, लेकिन वो मानेगा नहीं, कहीं ऊपर ऊपर ही है, अंदर में कुछ और ही माल हो। तो कुछ वो गहने थे या कुछ और भी थे, और वो बोला कि नहीं हम तो ऐसे ही सुनार से ले लिए थे। तो उसमें हमेशा डाउट रहता है। आप भेद को समझो और मतलब में आओ। तो जो है ले गया और मेरे सामने ही जो है दोनों को मिलाया, सुहागा भी मिला दिया और उसको भी मिला दिया, और लगा करके जो है अग्नि का ताप उसको किया तो एकदम पानी जैसा हो गया। और पानी जैसा हो गया और फिर जो है उसको उसमें वो क्या बोलते, छड़ जैसा वो लोग बनाता है, तो एकदम उसका जो है ना छड़ जैसा वो बना दिया और फिर जो है उसको ठंडा होने दिया। थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो गया, फिर उसने हथौड़ी से उसको मार दिया। तो मार दिया तो सुहागा अलग हो गया, और फिर उसको ले आया, फिर उसको तौला तो उतना ही हुआ। मतलब उसमें से जो है 1 ग्राम में भी मतलब बहुत कम हुआ। वो 10 ग्राम का था तो जो 10 ग्राम 10 पॉइंट में कुछ होता है, तो खाली पॉइंट में हुआ कम जो है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है
कि जो है जब आपके संग सद्गुरु लग जाता है, जब आप सद्गुरु के नज़दीक हो जाते हो तो मन जो है शुद्ध हो जाता है, जो है मन जो है शुद्ध हो जाता है। और जहाँ सद्गुरु से हटा वो अशुद्ध होने लगता है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, आपको संसार में इसलिए ले आते हैं कि कैसी जो हमारा समझ है, लेकिन इतना ही नहीं ज्ञान है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो तो आपको बराबर जो है। अब यहाँ मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। 12 मासा अमीर बरसी पियत नहीं घाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो ये जो है सद्गुरु का जो भजन है, बहुत पहले जो है कबीर साहब ने गाया है। और तो लोग उसको अपना गाते गाते अपना हिसाब से, मतलब अपना जो है ताल में लय में उसको ढाल लेते हैं। तो एकदम शुद्ध स्वरूप जो होता है भजन का वो थोड़ा सा भुला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो भजन गाता हूँ वही शुद्ध है, भाव उसका वही है, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं कबीर साहब? 12 मासा अमीर बरसी पियत नहीं घाती। यहाँ भेद समझो। आप संसार में हो, खूब लड्डू मिल जाए तो बोलोगे बस भैया पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, फिर आपको जो है ना खाया नहीं जाएगा, अघा जाते हैं। खाया नहीं जाता है, अघा जाते हैं जो है। अब संसार में भी वही होता है। अब ज़्यादा बोलने से मार पड़ जाएगी, आप बूझ जाना, आप समझ जाओ। आपका जो है उस संसार का सुख भी ऐसी ही है। अभी ये सुख जो है आप ले रहे हो, थोड़ी देर के बाद अरे बोला सब जो है बेकार है, क्योंकि यहाँ सुख होता है तुरंत उसके साथ दुख हो जाता है। लेकिन उसमें लगे रहो 24 घंटा, रातों दिन, वहाँ हटने का मन नहीं करता है, आगाता नहीं है। वही कबीर साहब बोल रहे हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप जो है संसार का सुख जो है थोड़ी देर के बाद अघाने लगता है, मतलब अरे नहीं चाहिए, हो गया, देख लिया। अभी आप जाते हो तो कहाँ जाना है? कुल्लू मनाली जाना है, तो इधर बम्बई जाना है, तो जुहू जाना है, तो चरपाटी जाना है, परपाटी जाना है, तो दिल्ली में वो कौन सा द्वार गेट बोलते हैं, इंडिया गेट देखना है, तो वो देखना है, तो चलो मेला देखना है। वहाँ चले जाओगे, मेला में थोड़ा देर देखोगे, ये है वो है, फिर वहाँ आ जा, अरे बोला हो गया, अब चलो 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 जो है ना घर चलते हैं। फिर जो है आप जो है कहीं माल में चले जाते हो, वहाँ जाते हो, थोड़ा देर देखोगे, उसके बाद से अरे बोला हो गया, अब नहीं घूमना है, थक गए, प्लान हो गए, ठिकान हो गए। यहाँ आगाता नहीं है। जब आप उसमें पा जाओगे तब आघाता नहीं है। रातों दिन 24 घंटा उसी में लगने का मन करता है। आप भेद को समझो। 12 मासा अमीर बरसी पियत नहीं घाती। और यहाँ पर क्या है? अभी एक बार माल में चले जाओगे, थोड़ी देर के बाद आघा जाओगे, फिर वहाँ से भाग करके आ जाओगे, फिर 10 दिन बाद फिर वहाँ जाओगे। आप जो है एक कपड़ा खरीद देते हो, जो है पति से पत्नी संग जो है ना कितना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बोला नहीं यही लेना है हमने, जिद करके ले आते हो और 5 दिन पहनने के बाद बोलते अरे नहीं मैं तो उस समय ऐसे ही ले लिया था, ये बड़ा बेकार है, दूसरा चाहिए। लेकिन यहाँ आगाता नहीं है। परमात्मा जो है ऐसा ही है, एक बार पकड़ा गया तो फिर वो उसी में दम समाये, सब उसमें जो है
आप भेद को समझो, शब्दों को बूझना है। ये भजन में सारे बातें कह दी गई है और ये अमर बाणियां हैं। ये पता नहीं कब जो है ये भजन गाया होगा कबीर साहब ने। इसी भजनिया को मैं गाता हूँ, उसमें कुछ और भाव रहता है, लेकिन यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं, 12 मास अमीरस बरसी पियत नाही अघाती। आप भेद को बूझो, जो है अघाता नहीं है। अब संसार में देख लो, शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, उस समय पहले मरने लगते हैं कि नहीं इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और 10 दिन बाद आघा जाते हैं, अरे बोला उस समय हम पागल थे, तो फलान थे, तो ढेकान थे। लेकिन इसमें नहीं अघाता है, उसमें एक बार पा गया तो उसी में रहना चाहता है, अघाता ही नहीं है अनंत जन्म तक। भेद को समझो, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है उसको बूझना है। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखवा शांति सावा को मिले यहूं पदी सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। और दूसरा भेद समझो, यहाँ 2 बात जो है भजन में आई है, आपको लगता नहीं होगा, लेकिन भजन की जो है भाव में कब आपको लग जाए जो है शब्द बाण, वो मालूम नहीं है। अब ये भजन को मैं कितनी बार ही सुना हूं, आज लग गया। वो 2 बात कह रहे हैं कबीर साहब कि वो ऐसा है, एक बार आप उसमें जहां पहुंचे तो वहां से निकलने का ही मन नहीं करेगा, घाएगा नहीं, 24 घंटे अनंत काल तक रहोगे तो भी उसमें से हटने का मन नहीं करेगा। लेकिन जो है मनुष्य में जो है अभी थोड़ी देर के बाद अघा जाएगा, थोड़ी देर के बाद अघा जाएगा। आपका कोई रिश्तेदार है, कोई बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी, भाई बुलाया आपको, आप वहाँ 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, बस अघा जाओगे। अरे बोला भैया अब अच्छा नहीं लग रहा है, जो है अब गांव चलेंगे, घर चलेंगे। आप भेद को समझो, लेकिन ये वाला अघाने वाला नहीं है, उसी में खो करके खत्म हो जाओगे, फिर भी हटोगे नहीं वहां से। 12 मास अमीरस बरसी पियत नाही अघाती। ये ऐसा प्रभु है। आप संसार में जाओगे, नैहर जाओगे, मैके जाओगे, फलाने जाओगे, क्या क्या बोलते हैं, तनाहि सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, अनहि सुखवा यही संसार जी। सुखवा त होला संत, नाहि सुख माया पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुखवा प्रकृति आधार जी। सुखवा त होला संत, गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो ऐसा वो सुख है, अघाता नहीं है। और इसको जो है, जो सद्गुरु के जो हंस हंसनी है वो बूझ जाते हैं, तो संसार में रहते हुए भी वहीं रहते हैं। संसार में तो आपका ड्यूटी है, आपने संकल्प लिया है कि मैं जो है आजीवन जो है इस लड़के की सेवा करूंगी, मर जाऊंगी तो भी सेवा करूंगी। और जो है लड़की भी यही लेती है कि मैं आजीवन जो है
इस लड़के का सेवा करूंगी। और फिर वहाँ आ करके आघा जाते हैं और फिर जो है आप भेद आप जानते ही हो। लेकिन उसके लिए हमें अपना धर्म निभाना पड़ता है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसके साथ आपका धर्म है। पिता का धर्म है अपने बच्चे के लिए हर खुशी देना, और माँ का धर्म भी है अपने बच्चे को हर तरह का खुशी देना। वो चोरी करेगी, बेईमानी करेगी, झूठ बोलेगी, सब कुछ करेगी, भेद को बुझना, लेकिन अपने बच्चे के लिए जो है उसका जो मन है उसको पूर्ण करेगी। यही संसार में होता है, यही मोह माया है। तो कहने का मतलब क्या है कि फिर वो अघाने लगता है। अघाने के बावजूद भी उसने जो उसका अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य को पूरा निभाते हैं। कौन? जो इस संसार में पक्के वाले हैं। और इस संसार में जो है क्या बोलते हैं, जीरो से लेकर के अनंत भाव तक के होते हैं। पति जो है कितना हूँ जो है आप जानते ही हो, ज़्यादा बोलने से मार पड़ने लगती है हमको, आप इसी से बूझ जाया करो। मतलब वो छोड़ेंगे नहीं, वो साथ ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो आगाएंगे नहीं वो कभी। लेकिन देखो मेरा मूल मतलब क्या है कि ऐसा आनंद है कि वो छोड़ने का मन नहीं होता है। ये तो हम आपको जितना मेरी समझ है आपको समझाने के लिए जो है ये हमको प्रकृति में जाना पड़ता है। तो 12 मास अमीरस बरसी पियत नहीं घाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो इसमें आघाया नहीं जाता है। ये छोटी छोटी बातों में सब में जो है सारा जो है भी छुपा हुआ है। तो भजन गाना ही पड़ेगा, भजन सुनना ही पड़ेगा। किस दिन शब्द जो है सदगुरु मुझे बुझा देगा। तो जो है आघाना का क्लियर हो गया। हम लोग संसार में आघा जाते हैं। अभी आप जाओगे बद्रीनाथ, जाओगे केदारनाथ, जाओगे स्वरभेद महामंदिर जाओगे, 4 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, उसके बाद से बोलो भैया चलो अपना घर ही ठीक है, अपने बच्चों के ही संग रहेंगे। बच्चों के जो संग रहोगे, कुछ कह दिया, कुछ अरे यहाँ ठीक नहीं है, चलो आश्रम पर चलेंगे। लेकिन ऐसा ये वाला नहीं है। 12 मास आघाएगा नहीं इसमें। वही सुख स्वामी जी के पास है, वही आपको देना चाहते हैं। और दूसरी बात और सुन लो, दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, जो है क्या बोल रहे हैं, पिया अनुरागर जागे अमोह भ्रम, मोह जग भ्रमर भागे। जैसे आपका जो है प्रेम उदय हो जाता है, ये सब जाते हैं, और आपने गुरु का जो है चरण से हटा, ये फिर आ जाते हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे। जैसे ही आप गुरु का चरण में लगे, ये सब भाग जाएगा। इतनी माया मोह जो है भूत ब्रह्म सब तुरंत भागेंगे। उसका भी 2 स्वामी जी लिखे हुए हैं, ये संसार नहीं बूझता है। और जो है ऐसे भागेंगे ही नहीं है। जैसे गुरु चरण में गए ये सारे भाग जाएगा, रुक ही नहीं सकता है वहां। इसीलिए तो बोलते हैं क्या मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने, या मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने।
ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। अनंत काल तक इसी भजन में मैं आपको सत्संग सुना सकता हूँ, क्योंकि इसके भाव अनंत हैं। आप लोग बोल देते हैं इसका अर्थ बता दीजिए, उतना ही नहीं होता है। इसके अनंत भाव हैं। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। इस संसार का जो वाणियाँ होता है उसका एक ही भाव होता है, लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियाँ होती हैं उसके अनंत भाव होते हैं। आप भेद को बूझो। तो यह मन जा लीम जोर री बरज नहीं माने। तो गुरु का चरण में आते ही एकदम ये पिघल जाता है, भाग नहीं पाता है। और जहाँ जहाँ गुरु चरण से हटा तो इसकी शक्ति बहुत तगड़ी है। आपको जो है मुआ देगा। ये काल है, ये आप भेद नहीं बूझ रहे। पूरे संसार के अंदर में जो है आप इसको ले जाओ, आपको और परेशान करेगा। ये मन जो है बहुत खतरनाक है। गुरु का चरण में आते ही एकदम ठंडा आ जाएगा ये बस। और जहां वहां से हटा तो इसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है गुरु का चरण में, एकदम फिट हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं वो। आज जहां देखो सारे मोह भ्रम जो है अपने आप तुरंत भाग जाएगा। भूत बैताल सब भाग जाएगा। कब? जैसे ही गुरु चरण में आओगे वो जो है ना भाग जाएगा। उसका भजन का भाव को जो है आप बूझिए। ये 3-4 लाइन का भजन है। तो वो तो मैं आपको बार बार जो है जैसे जैसे लोग गाते हैं वैसे वैसे मैं गा करके आपको जो है जितना हमारा समझ है मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है। तो यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोर री बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर री बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो सदगुरु के हंस हंसनी होते हैं, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। यहाँ भेद है ये। तो जब आप सदगुरु के होते हो तो मन जो है थोड़ी ममता छोड़ देता है, आप भेद नहीं बूझते। जब आप सदगुरु के होते हो तो मन जो है वो थोड़ा सा जो है ना दया करता है। संसार वाले को तो एकदम नहीं करेगा। जो संसारिक है, आपके पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, तो सब जो है उतना प्रेमी नहीं होता है। जिसका जो है जिस आप भेद को बुझो। जिसका जितनी प्रेम जो है सदगुरु में, उतनी ही माया जो है उससे दूर होती रहे। तो वही कह रहे हैं। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की ओर रे।
रह गुरु चरण की छाँव रे, यह मान जा लीम जोर रे, बरज नहीं माने। आपको मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं। आप किसी चीज से परेशान हो, चुपचाप गुरु चरण में जा करके बैठ जाना, उधर से हटना नहीं है, और आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आप भेद को समझ लाओ, किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, और विश्वास रखो गुरु में जो है। आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा ही होगा, लेकिन वहां जो है आपस में बहस मत करो, जो है छोड़ दो, चुपचाप आ करके गुरु चरण में बैठ जाना। ये प्रमाण है, ये आपको ये तुझना है। आपको क्या काम करना है, हो जाओ, बोल बैठ जाओ, जैसा मर्जी हो करो, वो होगा ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। जहां गुरु चरण में आ गए, स्वामी जी दोहा में वही बात बोल रहे हैं, साबदा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु से, ईसा प्रेम निर्द्वंद, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अंतरमुख सुरति भई। जहां गुरु का चरण में अंतर्मुख सुरति हुई तो क्या क्या होगा, मोह खत्म, शोक खत्म, संताप खत्म। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई। अनंत विपदा खत्म होगी, अविघ्न आच्छादित माप। विघ्न बाधा सब खत्म, और जो आने वाली है अभी छुपी हुई है वो भी खत्म। ये स्वामी जी कह रहे हैं, ये दोहा नहीं है, ये मंत्र है। ये आप जो है बहुत सारी जो है आप क्रियाकलाप करते हो। स्वामी जी तो एक ही बात कह रहे हैं, ये सदाफल देव की वाणी है, ये स्वर वेद की वाणी है, ये अमर वाणियां हैं। ये अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। देखो, हमें पता नहीं है, अनेक जन्मों में, अनंत जन्मों से हम लोग मरते थोड़ो हैं। अभी आप यहाँ पर किसी के माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, मौसी हो, ताऊ हो, ताई हो, चाची हो, भाभी हो, ननद हो, देवर हो, देवरान हो, यही हो तुम यहाँ पर। अनेक जन्मों में ये मन जो है आपसे क्या क्या काम करवाया होगा, आप विचार कर लो। इसी जन्म में ये तुमसे क्या क्या कर्म करवा देता है। तुम मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, फेरी ला होती ही काम। तो मन ही है ये, तो जो जाने में अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, और हम लोग परिवार में रहते हैं तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, शुभ और अशुभ कर्म हो जाता है। तो जब कर्म हो गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा।
तो जब अशुभ हो गया तो फिर जो है वही हमारा कर्म जो है इस संसार में आ जाता है। तो अशुभ कर्म का फल दुख होता है, अशुभ कर्म का फल जो है वो सुख होता है। तो वही तो फल हम लोग भोग रहे हैं, वही फल हम लोग भोग रहे हैं। आप इसको बुरा मत मानिए, अध्यात्म के अनुसार यही है। लेकिन स्वामी जी वहाँ एक बात और कह दे रहे हैं, अंतरमुख सुरति भई अमोह शोक संताप ऋषद्वंद विपदा गई विनया देतमाप। दो चीज बात कर लो, क्योंकि हमें संसार में रहना है। पहला चीज क्या है कि वो ऐसा सुख है कि आघाता नहीं है। यही आप वहां चले जाओगे, अब वहां से कहीं जाने का मन नहीं करेगा, मन वहां रहेगा नहीं, आघाता ही नहीं है। और दूसरी चीज जो है, जब तक आप वहां जाओगे नहीं, ये जो है माया छूटेगी नहीं। देखो, आप इसको जो है भेद को दो बुझाओ, 2 पॉइंट आप याद कर लो। पहला पॉइंट ये है, आप कहीं भी चले जाओ, मायके चले जाओ, बहन के यहाँ चले जाओ, पिता के यहाँ चले जाओ, जो है ना दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, कहीं भी चले जाओगे 2 दिन अच्छा लगेगा जो है, उसके बाद से जो है मन अघा जाएगा। संत के पास भी रहने से जो है कुछ देर तक रहोगे, उसके बाद से वहां से भी अघा जाएगा। लेकिन जब यहां तुम्हारे में ही है, जब उसको बूझ जाओगे, अघाएगा नहीं हो। एक हो गया पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि जब तक आप अपने आप नहीं भागेगा वो मोह जग ब्रह्म भूत फलान डेकान जो भी संसार में है, जैसे ही गुरुचरण में जाओगे सब वहां, क्योंकि वहां उनका है नहीं, वहां गति नहीं है, सब छोड़ करके भाग जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सदगुरु की बाणियां हैं। ये पिया अनुरागर जागे अमोह जग भरमर भागे। एक ही लाइन में अनंत काल तक सत्संग चलेगा, एक ही लाइन में, इसी में पिया अनुरागर जागे अमोह जग भरमर भागे, सब भाग जाएगा। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इन 2 बातों को याद रखना। पहला बात कि उसमें जाने से अघाएगा नहीं, रात दिन रहो, 24 रहो, अनंत काल तक। लेकिन संसार का सुख में अघा जाता है, बोलेगा बस हो गया हो गया हो गया, यहां अघाता नहीं है। इसमें और जितना समाते जाओ समाते जाओ समाते जाओ, खत्म हो जाओगे, फिर भी जो है उधर से हटने का मन नहीं करेगा। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय, आयह तो तकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो इसमें कभी अघाता ही नहीं। और जो है सब कुछ जो है गुरु का चरण में ही है। आप जो है संसार में बहुत सारे आपको ज्ञान है, लेकिन जो है ये सदगुरु का ज्ञान भी अनंत है। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है। आप भेद को समझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इस सारा ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। सदगुरु के जो चरण में ज्ञान है, विज्ञान है, अग्नि भी है। अग्नि जो है सब तुम्हारे काम क्रोध मद लोभ सब जो है ना एकदम जला करके हटा देगी। भेद को समझ जाओ, गुरु के चरण में अग्नि भी है। इसीलिए जो है ना सांसारिक लोगों के पास काम क्रोध मद लोभ मद चोरी हत्या बहुत रहती है, तो इसलिए वहां डर के मारे वो लोग जा ही नहीं पाएगा। और जो है शक्ति भी जो है अपना द्वार लगा करके रखा हुआ है।
तो आपको गुरु चरण में जाना है। अपने आप सब भाग करके खत्म, सारा दुख द्वंद्व विपदा, सारे आने वाला भी जो भविष्य में अभी नहीं है आपको पता, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको तो क्या सदगुरु पर विश्वास नहीं है? तो आप कैसे करोगे? आप करके तो देखो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु वही ज्ञान आपको देना चाहता है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।